भगवंशी समय सगज मुनीन्द्राय निर्यापक्षमण परम पूज मुनीषी योग सगज मुनीन्द्राय अनर्घ पति प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। भावो की निर्मली सरिता में अभिगान करने आया हूँ, सभी का साथ दुखी दर्द हरो भेटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुणिका मीनादे की सखे युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम 188 विद्या सगज मुनीन्द्राय नवाचार भगवंशी समय सगज मुनीन्द्राय निर्यापक्षमण परम पूज मुनीषी योग सगज मुनीन्द्राय जयवाला पूर्णार्घम निर्वैपामीति स्वाहा। उद्यम करना शिव भरना है इसी भाव से आया हूँ, दिव्य द्रव्य ना योग गजब है उर्मेश्वरता लाया हूँ। विद्या सिंध को गुरु बनाया रोम रोम गुरु है बसती, तन मैं हो कर मन तेरी करके निजानुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मैं अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ, मेरे आप किसी योगी सगर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ, मेरे आप किसी योगी सगर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम रूम ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनिषि निरोग सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनिषि निर्मोह सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनिषि निरामय सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनिषि निर्वीक सागर जी मुनीन्द्राय गुना गौरव पूज्य मुनिषि निष्कंप सागर जी गुड़ सागर जी सुदत्त सागर जी मुनीन्द्राय आदि ढाई दीप में विराजमान तीन कम नौकट मुनराजों के चरणान्वित में जल फल आदि जलादि अर्घम महाअर्घम निर्विपामीति। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। आज अतिशयकारी गुना के चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी आचार्य समय सागर जी महाराज की। महावीर भवन में साक्षात विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, हाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में। इस नगरी में गुण नगरी में, इस नगरी में गुण नगरी में, हाँ योग सागर महाराज आज इस नगरी में। हाँ हो रहा चातुर्मास आज इस नगरी में। बह रही रे धर्म की धार आज गुण नगरी में। धन्य है वर्ष 2025 का वह वर्ष जो हमारे पूर्व पुण्य के उदय से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निरापक श्रवण परम तपस्वी महाराज जी का सत्संग चतुर्मास गुना में हमें मिला है। उसका पूरा पूरा लाभ हम उठा रहे हैं। आज बहुत सारे अतिथिगण भी हमारे बीच पधारे हैं। मैं सबसे पहले तो आमंत्रित कर रहा हूँ उन्हें जिनके निज निवास पर पूज्य महाराज श्री के चरण पड़े थे और उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक आहार दे करके महान साथी से पुण्य अर्जित किया है। ऐसा पूरे प्रतिभा स्थली में यदि सबसे ज़्यादा बहनें हैं तो हमारी चौधरी परिवार रमेश होटल परिवार की हैं। ऐसे रमेश होटल परिवार ने स्कूल निर्माण के लिए 1,11,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं रमेश चंद जी, प्रकाश चंद जी, सुशील जी, नरेंद्र जी, अशोक जी, गुलाब चंद जी, राहुल जी, रोहित जी और रिंकी दीदी कृपया पधारेंगी और पधार कर श्रीफल चढ़, सुशील भैया पधारें और पधार कर श्रीफल चढ़ाएंगे और आचार्य महाराज के क्षेत्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतिथियों के क्रम में आज अनेक संस्थाओं से जुड़े अशोकनगर पंचायत के बहुत सारे पदों पर सुशोभित भाई मुनीश जी जैन साहब
अपनी श्रीमती राजेश जी के साथ यहाँ पर पधारे हैं। आपने थुवन जी में भी एक मंदिर के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और पंचायत में रह कर के आपने अनेक अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो अद्वितीय हैं। मुनीश जी पधारें, श्रीफल चढ़ाएं और चढ़ा करके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी गुना की लाडली बिटिया जवाहर जनरल स्टोर्स की बिटिया रीता जी, कृपया वह भी आएंगी और आकर के दीप प्रज्वलन करेंगी। तत्पश्चात शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगी। श्री वीरेंद्र कुमार जी साहब बीना वाले, आप भी पधारें और भी बाहर के जो अतिथिगण हैं कृपया पधार कर, अशोक नगर वाले महेंद्र भैया आप भी पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल ओ बंधु रे, कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल। दीप प्रज्वलित के उपरांत अध्यक्ष जी शास्त्र दान सभी को सम्मान पूर्वक चारों अनुयोगों को चारों साथ प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम चारों साथ यहाँ पर दान सारे करने का। तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में हृदय में है माँ जिनवाणी और कंठी शारदा माता है, जो भी मुख से लिया वचन वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु विद्या हे गुरु समय, ओ हे गुरु विद्या हे गुरु समय, हे गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। बोल द्वादशांग जनवाणी माता की। जब बोहरी बंद से कुंडलपुर के लिए महाराज श्री का बिहार हो रहा था तो मुनीश भैया उस बिहार में सम्मिलित हुए थे। जोरदार तालियां बजाइए, पक्के मुनि भक्तों में से उनको जाना जाता है। जब भी कोई कार्य होता है मुनीश भैया और पूरी टीम हमेशा काम करती है। चलते हैं, पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ के माध्यम से बोधि दुर्लभ भावना चल रही है, हमें अपनी ज्ञान समाप्त हो गई। धर्म भावना। नमोस्तु पूर्वाणी आचार्य सिद्ध भक्ति का संकर में बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय, चूईसो भगवान की जय, बोले आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पुलपूज ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम मेरे आपक श्रवण पूज्य योग सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। इस महाग्रंथ का अंतिम भावना धर्म भावना यहाँ प्रारंभ हो चुका है और जो कि 11 भावना बहने के बाद धर्म की प्राप्ति होती है। भावना बहते बहते स्वरूप में आ जाता है। तो स्वरूप में आने का क्या यही है धर्म। धर्म अर्थात स्वभाव में आ जाता है, वह वास्तविक है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग धर्म के स्वरूप को समझे। तो धर्म उसे कहते हैं पतितम पतंतम पतिशंतम धरती धर्म। जो दुख रूपी महागर्त में गिर चुका है, गिर रहा है, गिरने वाला है, इन सबको उठा करके जो उत्तम सुख में पहुँचाए उसका नाम धर्म है। उस धर्म को बड़े बड़े महान पुरुषों ने अंगीकार किया और उसका फल प्राप्त किया। तो इसमें धर्म जो कई प्रकार के हैं, धर्म तो वही है, नाम
नाम बदलने से भावों में गुणधर्म में अंतर नहीं आता। वस्तु स्वभाव धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, दशलक्षण धर्म है और क्या है, अहिंसा धर्म है। ये सब धर्म का ही पर्यायवाची नाम है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण मोक्ष मार्ग, ये जो है धर्म की उपलब्धि के लिए कहा गया। तो आज वर्तमान में जो भी कहा जा रहा है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, जिसको कहते हैं यहाँ पर चर्चा चल रही है कि प्रथमा धर्म दो प्रकार के, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। श्रावक धर्म के बारे में यहाँ चर्चा शुरू हो चुकी है। तो किस प्रकार के 11 प्रतिमाधारियों का वर्णन यहाँ आ रहा है। तो प्रतिमा अर्थात प्रतिमा की जैसे आत्मा को बनाना है, जैसे भगवान की प्रतिमा बन चुकी है और स्थित है, उस प्रकार अपने आत्मा को बनाने के लिए इस धर्म को अंगीकार करने के बाद होता है। तो पहला सम्यक दर्शन अर्थात दर्शन विशुद्धि देशना। हाँ, प्रथम प्रतिमा क्या है, दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा और पुरुषोपवास प्रतिमा और सचित त्याग प्रतिमा और आरंभ पर त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा और परिग्रह प्रमाण प्रतिमा और उद्देश्य अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्देश्य त्याग प्रतिमा। इस प्रकार 11 प्रतिमाएँ बताई गई हैं। इसको उत्कृष्ट श्रावक माने जाते हैं। क्षुल्लक जी, एलक जी तक यह सब प्रतिमाओं का अनुपालन करते हैं, एक देश चारित्र का अनुपालन करते हैं। तो दर्शन सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। पहला सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी हम काम करेंगे व्रत आदि का पालन, वह व्रत नहीं माने जाते हैं। सम्यक दर्शन के साथ यदि हम व्रतों का पालन करते हैं तो वह सही वह व्रती माना जाता है। और वैसे हम सम्यक दर्शन के अभाव में यदि करते हैं तो वह व्रत तो है, लेकिन वह जो जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा के अभाव में हम कौन सी श्रद्धा कर रहे हैं ये पहला देखना जरूरी है। श्रद्धा सम्यक दर्शन है तो प्रतिमा का पालन करना, आदि चारित्र पालन करना सही मानी जाती है। तो ये कहा जाए सम्यक दृष्टि तो देशना, देश का दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं यहाँ बताया जा रहा है। दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा वह है जो कि 25 दोषों से रहित 8 अंगों से युक्त जो होता है वो सम्यक दर्शन होता है। साथ साथ जो कि सप्त व्यसनों से आदि जो उदंबर पंच उदंबर आदि इनको त्याग करके जो करता है वह वास्तविक है दर्शन प्रतिमा। जो कि यह दर्शन प्रतिमा में क्या नहीं होता है, गुणस्थान नहीं बढ़ता है। गुणस्थान तो द्वितीय प्रतिमा से ही होता है। तो ये पहला ये बताया जाए सम्यक दर्शन शुद्धो रहियो मज्जाई थूल दोषे ही वै धारी सामाई पौवई वै पासोई हारी। और क्या कहा, राई भोयन विरो विहून आरंभ संग चत्तोय कज्जानुमोय चिरियो उद्दिष्ट आहार। तो यहाँ 11 प्रतिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो सम्यक दर्शन से युक्त होता हो दर्शन प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाओं का 2 गाथाओं के द्वारा कथन किया तो कर रहे हैं। तो मुख्य तो वो है 25 दोष जो सम्यक दर्शन के बताए हैं। शंकादि 8 दोष, 8 मद और 6 आयतन, ये सब मिलकर के कितने हो गए, 25 दोष हो गए। और 8 अंगों से युक्त होता है वो सम्यक दर्शन है। बताएं, इसमें से एक भी गुण नहीं रहता, वो सम्यक दर्शन विकलांग माना जाता है। वह यदि नहीं है तो फिर
फिर आगे की जितनी भी आप पुरुषार्थ करेंगे वो पुरुषार्थ का फल नहीं माना जाएगा। तो सम्यक दर्शन से युक्त होना चाहिए। 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धा करके जो चलता है और देव गुरु शास्त्र प्रति समर्पित हो करके जो जीवन को बनाता है, उन्हीं के आदर्श से जो चलता है। बात यह है, कई प्रकार के आज वर्तमान में शास्त्रों में भी बहुत परिवर्तन आ रहा है, इसलिए बहुत अनेक प्रकार के विकल्प हो रहे हैं। लेकिन हमें जो है विचार करना चाहिए कि देव गुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास किया है तो गुरुओं के द्वारा जो मुख से जो निकली वाणी वही सही मानी जाएगी। इधर उधर की सुन करके यदि हम बात करते हैं तो वह सही नहीं माना जाएगा। आगम में जो कहा है वो आगम के अनुसार बात करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी एक कॉमा में अंतर लगाते हैं तो बहुत अर्थ का अनर्थ होता है। तो इसी प्रकार परसों की बात चर्चा चल रही थी, खी कहते हैं कि करुणा करना भी क्या है, मोह का प्रतीक, ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, करुणा नहीं होना ये मोह का कारण है। जो कि इसी को मूल जो है अहिंसा करुणा दया यदि नहीं मानोगे, मोह मानोगे तो फिर मतलब क्या होगा? अहिंसा धर्म क्या चीज़ है? बात संस्कृत में लिखा जा रहा है, अनुवाद में अंतर आ रहा है। तो हम लोग कई बार लोगों ने शंका की, भाई ये मूल पढ़ो ना, अर्थ पढ़ो ना, अर्थ क्यों इस प्रकार गलत करते हो? हाँ, करुणा दया करना मोह का प्रतीक है तो फिर क्या है, मोह को कैसे करेंगे फिर? हाँ, फिर करुणा क्यों करना चाहिए? अहिंसा धर्म क्या है फिर? ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है तिर्यंच और मनुष्यों पर दया करना, करुणा करना क्या है? यह नहीं करना, इन पर नहीं करना सो क्या है? मोह का प्रतीक। करना सो धर्म है, लेकिन वरदा अर्थ लगाया जा रहा है। और मूल गाथा में भी लिखा है, उसका संधि नहीं पोड़ रहे हैं। तो संधि का नहीं होने की, फोड़ने नहीं करने के कारण वह अर्थ अनर्थ हो रहा। बताओ, पूरा का पूरा धर्म विरुद्ध बात हो जा रही है। इस प्रकार कहा जा रहा है सम्यक दर्शन। यदि आप 7 तत्व 9 पदार्थ पर और सच्चे देव गुरु शास्त्र पर आपको ये करना चाहिए। भावलिंग और द्रव्यलिंग की तो बात करी है, लेकिन यह बाहर से देखने की चीज़ नहीं है, हम पकड़ नहीं सकते। जैसे आप कोई थर्मामीटर नहीं कि हम इसको पकड़ लें। हाँ, थर्मामीटर के द्वारा जिस प्रकार तापमान को मापते हैं, इस प्रकार थोड़ी कुछ है। ये तो केवल ही भगवान गम्य है। कौन मिथ्या से, कौन समय दृष्टि, कौन भावली, कौन द्रव्यली, कोई दिखाने जाएगा। बाहर से हमको दिखना चाहिए, समझ में आए? तो ज्ञान तो बहुत कुछ होना है, फिर भी मिथ्या से बना रहता है। कर क्या सकते हैं? कर्म का उदय चल रहा है तो उसके क्या करना? बाहर से तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाहर से देख करके हमें चलना चाहिए। हाँ, जो योग्य व्रतों का जो लिया है उसका सही सही अनुपालन करना चाहिए। कभी कभार हो जाता है, दोष लगते हैं, बात अलग, लेकिन उसको दोषों को दूर करने की चेष्टा करना चाहिए। यदि हम व्रतों से लिया है तो अवश्य, यदि हमको अनुपालन नहीं करते हैं तो और कर्म का बंध होता है। ले करके यदि हम और उसको उपेक्षा के साथ अनुपालन करते हैं तो वह और गहरी कर्म का बंध हो जाता है। इसलिए हमें जो है ये चीज़ क्या है, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा तो होती है, परोक्ष की होती है, प्रत्यक्ष की नहीं हुआ करती है। क्या कई लोगों को बोलता है विशुद्धि, अरे अनुभव के बाद यदि श्रद्धा क्या कर जरूरत पड़ती है? श्रद्धा तब पड़ती है जो का अनुभव नहीं रहता, जिसकी विशुद्धि नहीं, उसका किया जाता है। आज जो चीज़ की जा रही है, आत्मा जो अमूर्त है, तो उस पर विश्वास ही की जाएगा कि देखने की चीज़ नहीं, मूर्त चीज़ नहीं हो, अमूर्त है। वहाँ एक श्रद्धा ये गुण है, वो गुण को हमें प्राप्त करना पड़ेगा। उसके प्रति जो बताया गया, क्या प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 चीज़ें बताई गई है। क्या? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक को हमें अपने जीवन में लाना है। आप प्रति समय अब उसके अर्थ को समझ करके अपने परिणाम को संभालने का है। परिणाम मोक्ष मार्ग में परिणाम को संभालने का है। प्रति समय परिणाम उठ रहे हैं, उन तरंगों को समझ करके उससे दूर करने की चेष्टा करना क्या है? भव्यात्मा का मोक्ष मार्ग का लक्षण है। तो ये बताइए, संवेदन से पूर्वक ही हम
कोई भी व्रत पालन करते हैं इस प्रकार किया जाता है। वहाँ देश व्रती हो या सकल व्रती हो, अपने को संवेदन के साथ करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। तो 12 व्रत कौन कौन से होते हैं ये बताते हैं। 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा और 3 गुणव्रत। इस प्रकार जो पंचम गुणस्थान के धारी, 2 प्रतिमाधारी, प्रथम द्वितीय प्रतिमाधारी कहलाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे आगे और साधना बढ़ाता जाता है तो वह क्या करता है, सामयिक प्रतिमा लेता है। सामयिक करना अर्थात 3 टाइम समय पर सब आरंभ को छोड़ करके निर्विकल्प होकर के समता सर्वभूतिषु संयमेषु भावना आर्त रोध परित्याग तद्धि सामायिक मतम। अर्थात आर्थ ध्यान रोध ध्यान, आर्थ ध्यान रोध ध्यान 24 घंटा बना रहता है। पंच पापों के कारण उससे दूर होकर के सामयिक समता को प्राप्त करना, सभी जीवों के प्रति समभाव रख के राग द्वेष को छोड़ करके, वैर भाव को छोड़ करके कुछ अंतर्मूर्ति के लिए कम से कम भी 48 मिनट तक के तो क्या आत्मा में रह करके आत्मा का चिंतन करता है। या नहीं आता है तो पंच परमिष्टि का जाप करना चाहिए, नमोकार मंत्र का अवश्य जाप करना, क्योंकि हर समय अपने अपने चिंतन नहीं, अपने अपनी क्षम नहीं है तो यह किया जाता है। लेकिन उस वक्त ये नहीं कि आजकल ये भी होता है कि टेप सुन करके हो रहा है, टेप वगैरह नहीं सुन करके सामायिक नहीं कहलाता है। समझ में, सामायिक वह है समता, प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रवचन नहीं। उसमें तो टेप में तो आराम साराम हो रहा, सब कुछ हो रहा। इस प्रकार अब ये आप सुन रहे हैं, ये प्रवचन हो रहे हैं, इसमें सामायिक माना जाएगा क्या? बात क्या है, ये सामायिक नहीं। सामायिक में तो हमने जो स्वाध्याय किया है उसका चिंतन करना है और कुछ नहीं करना। आपने स्वाध्याय किया है, जो भी किया है उसको सामायिक में ला करके चिंतन करना है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इस पर करना क्या है, समता आ जाएगी, वो हो गया। कहने किताब रख के नहीं और टेप सुन करके नहीं, कोई टीवी देखती हुई नहीं, इस प्रकार नहीं, वह सब प्रवृत्ति कर आंख मेच करके नासक दीर्घ होकर के हम अपने 48 मिनटों अपने चिंतन करना चाहिए, 12 भावना का चिंतन करना चाहिए, अनेक प्रकार के भाव बताए, तत्व चिंतन करना चाहिए आदि आदि। ये क्या है, सामायिक है और कुछ नहीं। समता आनी चाहिए और शांत, बस कि समता किसको कहते हैं, समता वही है जिसके राग जो इसके अभाव में जो आत्मा की जो परिणति है वह समता है। समता के द्वारा ही क्या होता है, आगे कर्मों का नाश करने का, कर्मों की जो आश्रय हो रहा उसको रोकने की प्रक्रिया ये की है कि समता लाना है। आप अपने अपने गुणस्थान के अनुसार लाएंगे तो वह समता मानी जाएगी। उत्कृष्ट समता तो ऊपर होती है, लेकिन हमें बुद्धिपूर्वक तो हमें नहीं करना। ये बात कर्म के उदय में होते रहते वो बात अलग, लेकिन अपने को बुद्धिपूर्वक चला करके हमें नहीं करना। तो 12 व्रत तो कम से कम पालन करेंगे, अवश्य आपको एक भोग के बाद आपको ऐसी शक्ति प्राप्त हो सकती है, आपको मुक्ति मिलेगी। ये भी है स्पष्ट। ये आज वर्तमान में हमारे पास शक्ति नहीं है शरीर के प्रति, हाँ शरीर कमज़ोर होने के कारण, लेकिन भाव तो हमारे उत्कृष्ट है, कोई बात नहीं। लेकिन 2 प्रतिमा भी यदि आप अनुकूल करते हैं, घर में रहते हुए शुद्ध आहार पानी करते हुए, आप मुख्य बात तो व्रत तो लेते हैं, लेकिन मुख्य हम दृष्टिपात नहीं कर पाते, भावों की ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते। केवल बाहर के तो खान पीन के तो सुधारते हैं, लेकिन मुख्य बात जो राग द्वेष मोह जो कम होना चाहिए वो होना जरूरी है। समझे, ये राग द्वेष मोह जितना कम होगा उतना ही आपके कर्म के निजरा, पापों की निजरा होगी और पुण्याश्रय होगा। यह महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं यही इसीलिए बताएं कि आपकी प्रवृत्ति सम्यक हो जाएगी। तो आज हमारी जो प्रवृत्ति असम्यक है, जो कि अथवा हमारी प्रवृत्ति होती है, अनेक प्रकार की चिंतन करते, गलत विचार करते, गलत प्रवृत्ति करते, इसलिए उसको हम सम्यक बनाएंगे तो अवश्य वह कर्म निजरा का कारण बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। इसलिए पहले हमने विश्वास किया, श्रद्धा की, उसके बाद क्या किया, हमने व्रतों को अंगीकार करके अपनी शक्ति के अनुसार पालन करना चाहिए। 2 कि अलग अलग देखिए, मुख्य बात है पंच पाप का कारण जो है परिग्रह है।
परिग्रह को कम करें, यही है। क्योंकि उसी में 24 घंटा क्या लगा रहता है उपयोग लगा रहता है, लेकिन उसके एक टारगेट बनाना चाहिए। हमारी इच्छाओं को रुकना है, मुख्य इच्छा निरोध तब का है ना। तो इच्छाओं को जितने आप रोकोगे उतने आप में विशुद्धि बढ़ेगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि इच्छाएं हमारे प्रति इच्छाओं का कभी भी क्या पूर्ति हो नहीं सकती, होना भी नहीं। लेकिन एक मन की एक तरंगे उठती रहती हैं और उसको हम उसकी पीछे पड़ते हैं, लेकिन होना कुछ नहीं। कोई व्यक्ति है हाँ ठेला चला रहा और करोड़पति बनने की तमन्ना रखे तो कर सकेगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन कर रहा है तो उसके पीछे क्या होता है, उसी में लगेगा, धर्म ध्यान समाप्त हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा, चूसेगा और एक प्रकार के और पाप करेगा, झूठ वहाँ चोरी आदि सब कुछ करेगा। क्योंकि उसके एक ही दृष्टि, होना क्या है बताइए। बात वैरागी, इसलिए तो वैराग होने के बाद तो ये सोचता है भैया ये सब जितने भी हम इच्छाएं कर रहे हैं यही हमारे लिए दुख का कारण समझता है। तब इस प्रकार विश्वास हो चुका है, तभी वह व्रतों का पालन करता है। तो व्रतों का पालन इसलिए करता है कि हम पाप प्रति समय हो रहा है, वो पाप से मुक्त होना चाहता है। पाप से दुख है, दुख से दूर होने के लिए ये प्रक्रिया बताई गई। तो हम तीनों में ऐसे भाव भाए जिससे जो है आत्मा विशुद्ध हो। इधर उधर मत देखें, क्योंकि इधर उधर जो क्या है सब राग रंगीना है। इसलिए अपने को यहाँ इन चीज़ों से वस्तु स्वरूप को समझ में के आने के बाद अपने को सामायिक को करना चाहिए। सामायिक करने के बाद क्या होता है, इतनी विशुद्धि होती है। यहाँ तक बताया है इन जो भी आपके व्रत हैं उसका निर्दोष करने के लिए एक सामायिक ही है। आपने 6 आवश्यक पालन किया, फिर बाद में तो आपने सामायिक किया, भाई इतनी विशुद्धि होगी, इतनी हल्कापन आएगा कि सब व्रत शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है सामायिक अवश्य है। लेकिन आजकल स्वाध्याय को महत्व देते हैं, सामायिक को नहीं देते हैं। सामायिक के द्वारा ही आपका कल्याण होने वाला मुख्य बात तो है, ज्ञान के द्वारा नहीं होना। स्वाध्याय करते थे, लेकिन स्वाध्याय के बाद ध्यान कहा, अंतरंग तप के अंतर्गत बताया है कि ज्ञान के बाद स्वाध्याय के बाद ध्यान है, उत्सर्ग और ध्यान। तो ध्यान के द्वारा होना है, तो ध्यान की ओर दृष्टिपात करें। हम ऐसे ध्यान करें, एकाग्रता अर्थात चित्त की विकलता समाप्त, चंचलता का समाप्त करना है। तो ज्ञान में तो चंचलता बनी रहती है, लेकिन वहाँ उसको स्थिर करना है। ध्यान उसी को कहा, ज्ञान की चंचलता को रोकने का नाम ध्यान है। और ध्यान को स्थिर रखना सो समाधि है, वह फल मिलता है। समाधि को नहीं कि मृत्यु को नहीं बनना, समाधि ये अलग चीज़ है। लेकिन समाधि उसको कहते हैं जी की ध्यान की स्थिरता, चंचलता का अभाव, गंभीरता के साथ शांत, किसी प्रकार के केवल ज्ञाता दृष्टा बना रहता है, इसको कहते हैं समता। उसी को कहते हैं ध्यान। ध्यान कौर की इधर उधर न लगा करके, क्योंकि 24 घंटा क्या है, आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान लगा है। ध्यान तो सभी जगह लगी है, लेकिन ध्यान का विषय को बदलना है हमें। क्या ध्यान तो हमारे पास है, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान आप जानते हैं। आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान के द्वारा संसार का निर्माण हो रहा है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती। इसलिए उसको अपने को आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान को गौण करके समाप्त करके, क्यों पूरा तो नहीं कर पाता, लेकिन श्रावक होने के नाते उतने टाइम के लिए आप करते हैं, तो अवश्य आपको क्या होता है, वह गुणस्थान पंचम गुणस्थान प्राप्त होता है। देखिए बात, आप पूर्व में इतिहास पढ़ो, हाँ चारित्र ग्रंथों पुराण पुरुष पढ़ो, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार वे अष्टमी और 14 के दिन स्मशान में जा कर के मुनि की हाँ साधना करते थे। कैसा लगता है, सेठ हो करके, सेठ साहूकार राजा हो करके भी वे इस प्रकार करते थे। अभी की बात आचार्य माने एक बार सुनाया था, बम्बई के एक सेठ जी थे, उनकी इच्छा बहुत थी मुनि बनने की, लेकिन परिवार बहुत बड़ा था। वो साधना करते थे, क्या सब परिवार के बीच में भोजन कर रहे हैं, लेकिन वे क्या खा रहे हैं, उबले हुए
मूंग खा रहे हैं। और क्यों खा रहे हैं? हाँ, षड्रस पकवान क्यों नहीं खा रहे? भाई मुझे अब मुनि बनना है, कुटिया में भी जाना और कोठी में भी जाना है, लेकिन हमें ये अभी से साधना करेंगे तो ये होगा। कितनी रुचि है देखो, मूंग सूखे, हाँ, उबले हुए मूंग खा रहे हैं। हमें क्या बनना है? मुनि बनना है। तो ये इस प्रकार की रुचि होती है, रत्न तक प्राप्त करने के लिए साधना करता है, जो हमारी जो कमजोरियाँ हम दूर करें और हम मुनि बने। बात क्या है? और एक दिन वह देख करके बिना पूछे घर छोड़ करके महाराज के पास पहुंच गए वे सेठ जी। कहाँ? शिव सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी के गुरु शिव सागर जी। उन मुनि महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। बम्बई वाले महाराज कहलाते सुबुद्धि सागर जी। तो उनका दर्शन किया, उनने बहुत ऐसा प्रोत्साहित किया कि हम प्लेन से बैठ के महाराज के पास पहुँचे और कह दिया, महाराज तत्काल मुझे कम से कम क्षुल्लक दीक्षा तो दो, नहीं तो हम अभी उठा के ले जाएंगे मेरे परिवार के लोग। हाँ, परिवार ले जाएंगे, इसलिए उन्हें तत्काल वहीं क्षुल्लक दीक्षा दे दी। फिर बाद में आए, बहुत ये कहते रहे, बात ये इसी को कहते वैराग्य। वैराग्य कोई रोकता नहीं। फिर बात क्या हुआ, मुनि वो सेठ थे और उनको फिर मुनि दीक्षा के वक्त हाथी पर बिठाया। अरे बात तात्कालिक थी, मुख्य बात ही इतनी बड़ी प्रभाव न हो रही कि इतने बड़े सेठ इतने वहाँ वैभव को छोड़ कर रहा है, ये दृष्टि थी। बात हमें ये सोचना चाहिए, उस आत्मा की प्रशंसा इसलिए करना चाहिए कि वह वैराग्य को प्राप्त किया, इतना सब वैभव पुण्य के कारण प्राप्त हुआ, ये पुण्य उसको धर्म की ओर ले जा रहा है। इसलिए हम उसकी प्रशंसा जितने करेंगे उतनी हमारे कर्म की निजरा होती है। हमको क्या प्रशंसा करना क्या है? अपने अहंकार को मिटाना है, समझे? भगवान के पास जाके गुणानुवार करते हैं तो वो तो है, लेकिन हम औरों को भी करें। गुणशु प्रमोदम, यह है धम्म जी को कहा, गुणवान के होते वो छोटा है बड़ा हो उससे मतलब नहीं, हमारे सामने वो बड़ा है, इसलिए वह धर्म को प्राप्त किया। तो उसकी जितना प्रशंसा करोगे, उस व्यक्ति की कर नहीं रहे, उस गुणों की कर रहे हैं। हम गुणवानों की कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, व्यक्तित्व की कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, व्यक्तित्व की कर रहे हैं। वो हमें उपलब्ध हो, यही बात होता है। इसमें क्या होता, अहंकार समाप्त हो जाएगा। हम बैठे हैं, वो हाँ मैं बड़ा, कौन बड़ा है भैया? यदि धर्म को आपने अपनाया है, बस धर्म के सामने कोई बड़ा नहीं है। कोई बड़ा बनाने वाला आपको है, 3 लोग की शिखर पर ले जाने वाला, वो ऐसा धर्म वो व्यक्ति प्राप्त कर ले। इस प्रकार किसी ने कहा, इतनी छोटी उम्र में आप धर्म क्यों कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, आप इतने बड़े हो गए, पाप क्यों कर रहे हो? कह दिया उसने। हाँ, बात सही है, हम सोच रहे हैं, बात तो अनादि से आ रहे हैं, तुम हमें बोल रहे हो तो हम भी जवाब दे रहे हैं आपके लिए। हाँ, आप ये बोल रहे हो, चुप, अब बोल नहीं सकोगे। ये वास्तविक उनके सामने ये बड़ा है लड़का, ज्ञान की अपेक्षा, त्याग की अपेक्षा, धर्मात्मपेक्षा ये बड़ा है। आप सोच क्या रहे हो? इसलिए तो हम अपने आप को बुद्धि रोकना चाहिए। ज़्यादा रोकोगे चारित्र होने का बंद होगा। आप कोई अनुचित काम कर रहा हो बात अलग है, लेकिन उचित काम कर रहा है तो उसकी तो प्रशंसा करना चाहिए कि हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए औरों को भी रोकना ये गलत है। ये इसी से अंतरकर्म का बंद होता है, चारित्र होने का बंद होता है। तो हम जिस वक्त चाहते हैं उस वक्त होगा नहीं, इसीलिए तो हम धरती पर बैठे। आज पंचम काल में क्यों वहाँ पैदा हो गए? तो हमने इस प्रकार हाँ परिणाम किए, जिसके कारण हमने भी बहुत कुछ अंतरा किए हैं। इसलिए कैसे अंतरा डाल रहे हैं, समझे? हमने 4 लाइन लिखी थी, इस 4 लाइन ऐसी हैं जो हम जिंदगी भर इसको याद कर सकते हैं। जब तक मुक्ति नहीं तब तक कर सकते हैं। कैसा? कि विगत के जीवन को अवगत करना है, विगत के जीवन को अवगत करना है, आगत कर्मों के उदय को जानो। विगत के जीवन को अवगत करना है, आगत कर्मों के उदय को जानो। ज्ञात होता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, विगत में मैंने उपेक्षा की है
और जिसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं, विगत में मैंने अपेक्षा की है, बस अब क्या की है, आज हम अपेक्षा कर रहे हैं संयम प्राप्त करो, लेकिन विगत में मैंने संयम की हमने उपेक्षा कर चुके हैं, इसलिए आज कैसे प्राप्त होगा। हाँ, आज हम क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं किसकी, हाँ, पाप की, लेकिन हमने पूर्व में पाप की हमने अपेक्षा की, जिसके कारण आज हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यही तो हो रहा है। आप सोचते हो कोई भी आज हमारा ज्ञान क्यों नहीं बढ़ रहा है, ज्ञान इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हमने ज्ञान की अवहेलना की है, ज्ञान का दुरुपयोग किया है, या ज्ञान में ज्ञान वालों के अवमान की है, इसलिए आज हमारा ज्ञान आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, इसी प्रकार दान धर्म करते, दान धर्म में हम करना चाहते हैं, दान दे नहीं पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे, बात यह है कि हमने पूर्व में अंतराल कानून डाला है। आपको देखिए, किसी के यहाँ अंतरा होता है तो हमने कर्म की निजरा करी, ये सोच नहीं रहे आप, हमारे कर्म की निजरा और आपकी भी कर्म की निजरा है, केवल आपके नहीं हो रहे, हमारे भी है। सुनो, दो के बीच में अंतरा होता है, रहस्यपूर्ण माना जाता है। ये आपका दानांतरा है, हमारा लाभांतरा या भोगांतरा का उदय आता है, तब इस प्रकार होता है। एक तरफ क्यों रोते हो, रोना नहीं चाहिए, ये समझना चाहिए कि हाँ, इस निमित्त से हमने कर्म की निजरा करी, कर्म को तो आना ही था, कैसे नहीं आना था, वो आ गया तो वह कर्म की निजरा हो गई। हाँ, ये होता है कि वो संकलित होता है, लेकिन बात यह है कि कर्म का बंध हमने पूर्व में किया था। ये सोचो क्यों किया था, अज्ञान दशा में किया था, इसलिए हुई। अब ज्ञान हो गया, हमें अब कार्य ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना। कोई भी कार्य अच्छे कार्य कर रहे हैं, सही में ले रहा है, दान दे रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, अपने को उसको देख करके हमें ये नहीं करना, मात्सर्य नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, अरे ऐसा हो रहा है वैसा, ये ले वो जाने, लेकिन उस कार्य तो अच्छा कर रहा है। मुख्य बात तो कार्य अच्छा करा, उसका धर्म उसका कर्म उसके साथ है, लेकिन आप उसको गलत क्यों सोच रहे हैं। हाँ, आप उसके निमित्त से आप क्यों पाप का बंध भर करते हो। मुख्य बात ये है, कोई भी हम कर रहे हैं, हम कुछ भी, वह हमारा कर्म का बंद हो रहा है। अच्छे करेंगे तो अच्छा कर्म का बंद होगा, बुरे करेंगे बुरे कर्म का। ये तो पहले सोचो, इसलिए तो ये बताया जा रहा है, ये विश्वास किया कि कर्म के ऊपर आज तक हम लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए इस प्रकार परिणाम हो रहे हैं। लेकिन परिणाम अब तो समझो, इससे पूर्व होना चाहते हैं तो हमारा स्वरूप ऐसा नहीं और ऐसा है, तो हम इस चीज़ों को अपेक्षा और उपेक्षा ये हो रही है। ये क्यों हो रही, तो हम उपेक्षा कर रहे हैं। आज हमारी उपेक्षा क्यों हो रही, हाँ, आज हमने दूसरों की उपेक्षा की है, इसलिए आज हमारी उपेक्षा हो रही। यदि हम दूसरों को अपेक्षा की हो तो आपकी भी अपेक्षा करते हैं। बात एक दूसरे की बात है, यही तो समझना, प्रति समय कर्म का बंद हो रहा परिणामों के द्वारा। इसीलिए ये संभालने के लिए इस स्वाध्याय करके अपने परिणामों को संभालना है। व्रत आदि को लेके परिणामों को जितनी बनती कोशिश क्या है, मांझना है, अपने को मांझते हैं ना, जैसे जैसे हाँ, जैसे बर्तन को मांझते हैं वैसी प्रकार चमक आती है, उसी प्रकार ये व्रतों के द्वारा हम उन आत्मा को मांझना है। ज्ञान कहीं बाहर से लाना नहीं, ज्ञान आपके पास ही है। वो ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उसको हटाना क्या होगा, वही हमारे शोभ। ये ज्ञान स्वाध्याय से नहीं होता, हम जो श्रद्धा के साथ जितना आप श्रद्धा बढ़ाएंगे उतना शोभ बढ़ेगा। मुख्य बात ये है, हम केवल शब्दों में रह जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, वैसा नहीं। बात को हमें श्रद्धा के साथ उस पर विचार करके मनन करके उस पर चलने की चेष्टा करोगे, अवश्य ज्ञान प्राप्त होगा। और वह ज्ञान आपको होगा जो अहंकार से रहित होगा, तो वास्तविक वह आपको ज्ञान और कर्म के छोप समझे बहुत कुछ हो जाता है। 11 अंगों का पूर्व का पाठी भी बन जाएगा, फिर भी मिथ्या जैसे बना रहता है, क्या किस काम का वो। लेकिन हम उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना, प्राप्त नहीं करना, जागृत करना है। जो एक अक्षर भी यदि आपका हृदयंगम हुआ है और वो जीवन में उतरा है, तो उस हिसाब से आपका चल रहे हैं, तो अवश्य आपका क्या होगा, कल्याण होगा। ये कल्याण का मार्ग यही है, बाहर नहीं अंदर है। वह कल्याण हित कल्याण आता है, हित हमारा हित अंदर से है, बाहर से नहीं। दुनिया कुछ भी कहे,
दुनिया से मतलब नहीं हमें, दुनिया के बीच में रहने के कारण दुनिया में रहना पड़ रहा है समझे, दुनिया के बीच की बातें में आने के कारण हम दुनिया के बीच में रहना पड़ रहा है, इसलिए हम दुनिया से दूर होना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को गौण करिए, दुनिया क्या कहेगी, ये 26वीं कक्षा मानी जाती है क्या दुनिया कहती है 26वीं कक्षा क्या है, 25 कक्षा है, और अब दूसरी आ गई 26वीं, कौन सी दुनिया क्या कहेगी। अरे इसी को कहते अह लोग, यही लोग भय है, वो यही लोग पहे, ये लोग भय था यहाँ के लोग के बीच में मैं करूँगा तो क्या होगा, ऐसा और वैसा। अरे बच्चा मतलब ऐसा, आपने विश्वास किया नहीं किया, समझा नहीं समझा, दुनिया नहीं समझ रहे, वो तो अज्ञानी है। अज्ञान तो अनंतकालीन है और अनंत संसार है अज्ञान का, क्योंकि मिथ्या जैसे अनंत है। तो क्या मतलब है, आप अपने समझ लो, कुछ भी करो परिवार के भी हो, कोई भी हो, वो समझ लें उनका कर्म उदय है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अपने को सम्यक करके, हाँ ऐसा मत कार्य नहीं करना, अभी तो कर रहे हैं फिर बाद में पलटना नहीं चाहिए, उसको अपने को दिनों दिन उसमें वृद्धिगत करते जाने की चेष्टा करना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। डाउन न करना गलत होता है, इसलिए हंसी का पात्र बनता है। लेकिन हमें वैराग्य में कमी नहीं न जाए। मुख्य वैराग्य की कमी होने के कारण ज्ञान तो बहुत रहता है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी ज्ञान सही काम तब करता है जब वैराग्य हो। वैराग्य के साथ यदि ज्ञान है आपको सही मार्ग से ले जाता है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि आपने श्रद्धान किया, फिर बाद में 12 व्रतों का अनुपालन किया, करते जाए। मुख्य बात उसमें पूरी बताया, सामायिक बताया, वैयावर्तिक बताया है। वैयावर्त अर्थात दान धरना आदि करना, स्वाध्याय तो नहीं आया है इसमें, ये बताया जाए 4 शिक्षा व्रत में यही आता है कि सामायिक है और अतिथि सविमाग है और भू परिमाण व्रत है। इसका अनुपालन और लास्ट को क्या है, समाधि भी लिया है, सल्लेखना भी दे। इस प्रकार 4 शिक्षा किसकी है ये, अभी यहाँ शिक्षा ये ली जा रही है, हमें आर्य का बनना है या मुनि बनना है, तो ये शिक्षा घर में लेकर के साधना करें। एकदम हो नहीं पाता, क्योंकि शरीर हमारा हाथ में नहीं है, शरीर में तो रह रहे हैं लेकिन शरीर में हमारा अनुसार नहीं चलेगा, उसको हमें ढालना पड़ेगा। ढालते हैं, यदि रुचि है थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कांटा निकालने हैं तो सुई चुभरने पड़े भैया, उसके बिना निकल नहीं सकता। इसी प्रकार जो हम वो कर्म को निकालना है तो उसमें तो कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सही नहीं कष्ट सच नहीं है, वह आपको जरूरी है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। जो साध्य के प्राप्ति के लिए जहाँ कष्ट सहा जाता है वहाँ क्या आनंद की अनुभूति होती है, आनंद और कष्ट की अनुभूति वहाँ होती है जहाँ साध्य के लिए नहीं हुआ करता है। मतलब जैसे कोई किसान है और वह अपने खेत में अच्छी तरह क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हल जोत रहा है, सब कुछ कर रहा है, कड़ी धूप में काम कर रहा है, फिर भी वह खुशी के साथ क्या कर रहा है, हल जोत रहा है, सब कर रहा है। क्यों कर रहा है, अब ये करूँगा अवश्य फसल अच्छी आएगी, ये हुआ, ये उद्देश्य है, इसलिए उसको कष्ट महसूस नहीं हो रहा। कड़क धूप पड़ रहे, सब कुछ कर रहे, प्यास लगे, भूख लग रहे, फिर भी वह खुशी के साथ काम कर रहा है। और वही किसान ये दूसरों के खेत में करता है तो आनाकानी करता है। क्यों करता है, अब मेरा नहीं है, यहाँ क्या है, मेरा पना है, इसलिए, लेकिन वहाँ पर मेरा पना नहीं। इसी प्रकार धर्म ध्यान हम कर रहे हैं, हम अपना लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मान के समझ चलो, तो आपका धर्म ध्यान सही माना जाए। दूसरों के वास्ते कर रहे हैं तो कष्ट होगा, हम अपने लिए कर रहे हैं तो कष्ट नहीं है, क्योंकि वह होना है। आज तक हमने आत्मा को इतना कष्ट दिया शरीर के पीछे, अब क्या होगा, आत्मा के वास्ते शरीर को कष्ट नहीं हो रहा है। बात क्या है, सोच की बात है। एक बार आचार्य से पूछा गया, महाराज आप इतने शरीर को क्यों कष्ट देते हैं, ऐसा क्यों। आचार्य ने कहा, हम कष्ट नहीं दे रहे हैं, हम जो है बर्तन तपा नहीं रहे, बर्तन में दूध है तपाया जा रहा है। समझ में आए क्या, दूध तपा रहे हैं, बर्तन नहीं तपा रहे हैं।
दूध तपाने के वास्ते बर्तन को तपाना पड़ता भाई साहब। हाँ, केवल सूखा बर्तन कोई तपाता है क्या? नहीं है, उसमें कोई चीज़ डालता है फिर तपाता है। इसी प्रकार हम अपने कर्मों को जलाने के वास्ते इसको क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? तप पर अंगीकार किया गया है। समझ में आए? हाँ, तो ये बर्तन मिला है। हर प्रकार के बर्तन, कई प्रकार के बर्तन हैं। ये बर्तन के पीछे हर जगह नहीं मिल पाता। ये बर्तन बहुत, हाँ, बहुत क्या महंगी है। और ये बताओ, आचार्य महाराज ने कहा बर्तन तो मिला लेकिन चूल्ह पर नहीं चढ़ाया तो किस काम का बर्तन वो? ऐसा क्या हुआ? बर्तन तो मिला लेकिन चूल्ह पर नहीं चढ़ाया, मतलब क्या हुआ? अर्थात ये जीवन मिला तब रूपी चूल्ह पर चढ़ा नहीं रहे आप। बर्तन की क्या काम किए वो? हाँ, यदि आप बर्तन मिला है चूल्ह पर नहीं चढ़ाते तो क्या मतलब होगा? अब बर्तन की चमक को देखकर गलत है, समझे? दो प्रकार की चीजें देखो, कड़ाव हो जो होता है कभी भी चमकदार नहीं होता, काला ही होता है। हाँ? लेकिन चीजें कैसी बनती हैं? हाँ? अच्छी से अच्छी व्यंजन होते। इसी प्रकार ये साधु का शरीर कैसा है? कड़ाव की भांति है। कभी ये नहीं है कि सुंदर दिखता है क्या? हाँ, वो तो ऐसे नग्न शरीर है, तपा हुआ है। तपाएंगे तो अंदर, हाँ, शुद्धो प्रो के व्यंजन मिलेगा। नहीं आप देखते रहोगे तो क्या होगा बताओ? हाँ, और डिब्बा है, वो लड्डू का डिब्बा है। वो लड्डू का डिब्बा है, वो बनता नहीं, बना के रखा जाता है। और क्या देवों का शरीर क्या है? लड्डू का डिब्बा है, खा रहा है मस्त। लेकिन यहाँ पर बनाया जा रहा है, समझे? यहाँ ताज़ा ताज़ा खाया जा रहा हो, पुराना खा रहे हैं। भाई साहब, वो भी बर्तन है, ये भी बर्तन है। बर्तन बर्तन में अंतर है। तो आपको ये बर्तन मिला, केवल मांगते नहीं रहो, कुछ करो भी सही। हाँ, इसलिए ज़्यादा कड़ाह को मांगते नहीं, बाहर से मानते नहीं, अंदर से मांजा जाता है, समझे? तो क्या है, मुनि महाराज बाहर से मांगते नहीं, अंदर से मांग रहे हैं, इसलिए अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं। तो अपने को ये मिला है, तो ये कैसे, ये शरीर जो मिला है बहुत ऊंची चीज़ है। इसलिए आप अपने को आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएं। आप अलग अलग व्यंजन के अलग अलग बर्तन हुआ करते हैं। श्रावकों के बर्तन अलग हैं, मुनि महाराज के बर्तन हुए वही आगे जाकर बनता है, लेकिन वह चूल अलग बन जाती है। अलग चूल पर अलग रखेंगे तो वह बर्तन काम सही करेगा। इसी प्रकार मुनि महाराज जब बनते हैं उसका चूल अलग होता है। श्रावकों के चूल बनाए जाए थोड़ा थोड़ा कम होते हैं, छोटे छोटे व्यंजन में ज़्यादा नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर जो बनाया जाता है वह बहुत, वो उसी के लिए तैयारी चल रही है। तो हम जो मिला है इसी के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं है। तो आचार्य महाराज ने कहा भैया हम दूध तपा रहे हैं, बर्तन नहीं तपा रहे। इतना 1960 में बोल दिया, चुप रह गए वे। हाँ, बात क्या, आपको चाहे आपको कष्ट होती ही नहीं तो। लेकिन हमें जो है ना, ऐसा थोड़ी मूर्ख हैं हम लोग। यहाँ तक आपने देखा कभी? पहले हम लोग देखते थे जब अच्छे अच्छे पकवान बनाते थे, कड़ाव के ऊपर भी क्या लगाया जाता था? मिट्टी लगाया जाता था। क्यों? उसके द्वारा ज़्यादा तप जाता भी और ज़्यादा काला भी नहीं होता बर्तन। दोनों बातें हैं। इसी प्रकार यहाँ चल रहा है भाई, बर्तन की भी सुरक्षा है और व्यंजन बनाना है तो करना पड़ेगा। गीता तो है कि वो चूल पर तो रखना पड़ेगा, चूल के बनाए हुए नहीं सकता, देखते रहने की चीज़ नहीं हो, समझे? तो ये चीज़ है आपने लिया है। तो इस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार कर्मों को, हम कर्मों की निजरा की प्रक्रिया बताया जा रहा है कि सामय करना। फिर बाद में क्या कहा? प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास क्या? प्रोषद अर्थात, प्रोषदोपवास क्या? उपवास। प्रोषद अर्थात सकृत भुक्ति। सकृत भुक्ति अर्थात एकासन, जघन रूप से एकासन। आजकल भी उसमें भी बदलाव आ गया। जिस दिन आप एकासन करते हैं, एक आसन और एक आसन, फिर दूसरे शाम को पानी नहीं ले सकते, लेकिन आजकल पानी लिया जा रहा है, गलत है।
एकासन उसी को कहते हैं। हाँ, साधना करने वाले की बात अलग है, लेकिन जिन्होंने संकल्प लिया है कम से कम जघन रूप से आप पुरुषोत्वा कर रहे हैं तो शाम को पानी न ले आ जाएगा। ये जघन्य पुरुषोत्वा एकासन करना। फिर मध्यम पुरुषोत्व क्या है? अष्टमी के दिन 14 के दिन उपवास करना। क्या मध्यम क्या है? पुरुषोत्व उपवास है। मध्यम के दो भेद है। वो कौन सा? अष्टमी या 14 के उपवास करना, ये मध्यम है। फिर क्या है मध्यम? दूसरा कौन सा? सप्तमी, अष्टमी और नवमी को एकासन करना क्या है? मध्यम पुरुषोत्वास है। और उत्कृष्ट पुरुषोत्व किसे कहना? अष्टमी के उपवास, सप्तमी के एकासन, नवमी को एकासन, सो उत्कृष्ट पुरुषोत्वास है। ये सब क्यों किया जा रहा है? मुनि बनना है, अनिका बनना है, इसलिए ये किया जा रहा है। वहाँ पर तो मुनि बनेगा या अनिका बनेगी तो एकासनी प्रतिदिन है, समझ में? तो यह सब साधना की जा रही है। अखाड़ा है ये श्रावक धर्म क्या है? एक अखाड़ा है। अखाड़ा में हाँ सीखेंगे तो मैदान में आप पाएंगे। क्या अनिका बनना, मुनि बनना, ये तो अखाड़ा नहीं, ये तो मैदान में आना है। तो मैदान में आने से पहले अखाड़ा जाना जरूरी है। एकदम आप मैदान में कूद जाओगे हार जाओगे, इसलिए पहले अखाड़ा में जाओ, समझो, फिर बाद में क्या आओ, फिर मैदान में आ जाओगे। तो इसी प्रकार साधना को कोई बात इस बार इस भाव में नहीं आ पाए तो अगले भाव में तो अवश्य मैदान में आ जाओगे। अच्छी तरह यदि अखाड़ा में आप शिक्षा लोगे तो अवश्य आओगे, ये कहने का तात्पर्य। तो फिर इसके बाद क्या आता है? पुरुषोत्वास। फिर बात आता है सचित त्याग प्रतिमा। सचित त्याग प्रतिमा अर्थात क्या? अब क्या करेगा? अब गर्म पानी पिएगा। जो भी फल फूल आदि हैं उनको गर्म करके ही खाएगा, इसके बिना नहीं। इसमें के पीछे क्या राज है? इसमें यह है दो प्रकार की क्या है? संयम है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम को बहुत जबरदस्त है। इंद्रिय संयम नहीं होने के कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जदवा तदवा खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं आदि आदि, लेकिन इसमें क्या होगा? निर्दोष रहेगा, लिमिटेड रहेगा। कई लोग कहते महाराज फल फूल को हम गर्म करेंगे तो फिर हाँ स्वाद नहीं आएगा। स्वाद को क्या करोगे? ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। देखिए आचार्य ने बहुत सुंदर बताया था, जैसे सेव है, सेव को सीधे खाओगे ज़्यादा खा लोगे, कली बना के खाओगे तो कम खाओगे, हाँ रस करेगी तो अब कम खाओगे, और उबाल के ले कम खाओगे। ये संयम होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? इंद्रिय संयम होता जा रहा है। तो असंयम से संयम की ओर जाना है तो ये है। ये दो प्रकार की भूख हुआ करती है, एक जिह्वा की भूख, एक पेट की भूख। अब कौन सा आपको करना है? जिह्वा की भूख कभी मिटती ही नहीं। हाँ, पेट की भूख तो बहुत जल्दी मिट जाती है। 4 रोटी डालो बंद हो जाता। डकार अर्थ का क्या होता है? डकार आ गया इसका मतलब हाँ हार्न बज गया, बंद करो। समझे? देखिए ना, आप डकार पे डकार ले रहे फिर भी डकारते जा रहे, गलत है। जैसे सीटी बजती है ना कुकर की, हाँ 1-2 बार तो फिर होते तो फट जाती ना, इस प्रकार है वो। हाँ? तो ये ध्यान रखो, ये सब चीज़ें तो है ना, हार तो ध्यान देना चाहिए। कई लोग कहते हैं डकार आ गया हाँ बंद करो। शास्त्र में लिखा है मुनि महाराजों को भी, कैसा? आधा पेट आहार और 1/4 पानी, आधा चौथाई खाली ठीक रखो तो सही। क्योंकि आप जानते हैं रसोई बनाने वाले, हाँ जैसे आप चावल बना रहे हैं समझो, तो पूरा का पूरा भरते क्या बर्तन में? नहीं, आधा से भी ज़्यादा कम रख के पानी भरते हैं, क्योंकि वो फूलेगा ना, तो फूलेगा तो पूरा बर्तन बन जाएगा, भर जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर यदि पूरा का पूरा भर दोगे पेट है तो फिर वो फूलेगा तो क्या होगा? पूरा फट जाएगा। इसलिए चौथा रखो। श्वास भी लेने के लिए भी तो ये भी चाहिए नहीं क्या जगह? पेट कैसे फूलेगा? क्या श्वास कैसे लोगे? ये सब देखो, ये सब संयम असंयम अवस्था में हम समझ नहीं पाते, ऐसा होता है। अब बताओ, एक बार अच्छी बात कही एक व्यक्ति ने, समझे
हमें 2 बार खाना चाहिए, सुबह और शाम। बीच बीच में बार बार डालते रहेंगे गलत होगा। कैसा, आप समझ लो, खिचड़ी पका रहे हैं, हाँ खिचड़ी पका रहे हैं, अब पकने को हो रहा, पुनः डाल दी उसमें, क्या हो जाएगा, पकेगा क्यों? हाँ, इसी प्रकार वहाँ पर जो है ना ये पच रहा है और उसके बीच में और डाल दी, पचेगा नहीं वो, हाँ अपचन हो जाएगा। इसी प्रकार आप जिस प्रकार रसोई बनाते वक्त ध्यान देते हैं, इसी प्रकार आहार की प्रक्रिया को समझो। और ऐसा क्योंकि आपने समझा भैया ये शरीर जो है खाने के लिए नहीं, ये साधना के लिए है, उस हिसाब से आपको आहार करिए। इस हिसाब करेंगे तो आपकी साधना पड़ेगी, नहीं तो नहीं। हाँ, हम लोग कई हमारी जो है ना 50 साल से हमारी शिकायत आती है, क्या करें महाराज बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत कम खाते हैं, फलाना ऐसा वैसा बोलते रहे। भैया हम तो रोजाना आपके यहाँ मेहमान बन के आते हैं, मेहमान को अच्छा ही खिलाया जाता है, लेकिन मैं खाता रहूँगा तो ये बेईमान हो जाएगा। हाँ, बेईमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर, नमोकार मंत्र की जगह तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा। क्यों, आपके फलाना क्या गया था, ये खाया था इसलिए ऐसा हुआ, वहाँ क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, हाँ पेट खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। इसलिए तो ध्यान है ना, हम साधना करने के आए कि खाने की साधना के लिए आए हैं? बता, साधना करना खाना होता तो पर अच्छा था ना, घर में कम क्यों में क्या है, कमी कौन थी? हाँ, 4 बार का फाँको भला करो, लेकिन यहाँ आए काय के लिए? बात यह है हमें आत्मा की साधना करने के आए हैं, ये सब कंट्रोल करने जरूरी है। इसके साधना होती, जितने उपास होता है उतने बढ़िया जो है क्या होता है, सामायिक निर्विकल्प होता है। या एकासन करो या उपास करो तो शांत, क्योंकि सब क्रियाएं जो है ना कार्य योग शुद्धि होती है, तो उस वक्त क्या होता है, बढ़िया निर्विकल्प होता है। इसलिए लेकिन हम कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन शरीर है कि ये भी नहीं। इसके अलावा मुनि महाराज को कहते हैं कि देखो तुमने सब कुछ त्याग किया था फिर भी ले रहे हो, असह्य में हो रहे हो। बताओ क्या, बताओ, आश्चर्य लगता हमको। वज्रसन नारासन वाले तीर्थंकर वो भी आहार को उठते हैं, बताओ कैसा है? हाँ, वो कर सकते क्या, उनकी थोड़ी कुछ होती, उपवास नहीं करते वो। भले ही देखिए सबसे ज़्यादा कम समय में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले कौन हुए? मल्लीनाथ भगवान। मल्लीनाथ को केवल ज्ञान कब हुआ? दीक्षा लेके 6 दिन बाद। हाँ, बाकी वो लोग बहुत लगा, अब 6 दिन में भी उठ गए वे। आश्चर्य लगता मुझे, क्यों? इसमें कोई बताए नहीं। कई लोग कहते मार्गदर्शन दिखाने के लिए, अरे दिखाने की क्या दिखाना, और लोग तो चल रहे ना। मुनि शिवरत्नानंद भगवान के तीर्थ वाले भी मुनि महाराज थे, उन्हें दिखाई नहीं और नहीं दिखाए। गाँव क्या दिखाना, ये दिखाने की चीज़ नहीं है। हमारा धर्म प्रदर्शन वाला नहीं है, दिखाने के लिए निकले थोड़ी, एक दिन के निकले, रोजाना क्यों निकल रहे बता? ऐसा नहीं है। इसको यह आहार संज्ञा होती है तो देना जरूरी है, यह इसलिए लिखा है आप करिए। हाँ, ये बात है कि भूख लगे तो खाना, बिना भूख लगे नहीं खाना, ये भी बताया।